हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज के सामाजिक अध्ययन की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? पहला विकल्प है चिरांद, दूसरा है महागढ़ा, तीसरा है हल्लूर और चौथा है बुर्जहन। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, बुर्जहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है? इसमें जो मिले हुए ना ये बताना है कौन सा सही है। तो इसमें सिर्फ दूसरा सही है, बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12,000 साल पहले। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तवारीख का विशेष महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तवारीख के विषय में सही नहीं है? पहला विकल्प है तवारीख की भाषा अरबी है, दूसरा विकल्प है तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, तीसरा है तवारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, और चौथा है ये लेखक शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो इसमें जो सही नहीं है वह बताना है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प उत्तर होगा। इसमें लिखा है तवारीख की भाषा अरबी है, ये गलत है। दिल्ली के सुल्तानों के विषय में तवारीख का विशेष महत्व है और इसमें जो तवारीख की भाषा है वह फारसी है, इसलिए पहला विकल्प गलत है और गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा गया? पहला विकल्प है केरल का मंदिर रंगमंच, दूसरा है चेरों के राज्यकार निर्वहन की कला, तीसरा है व्याकरण तथा काव्य शास्त्र और चौथा है संगीत। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये जो ग्रंथ है लीला तिलकम, यह व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषय पर लिखा गया है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ए और बी कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। बी है, वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल राजपूत ही रहा करते थे। तो इसमें ए तो सही है परंतु बी गलत है। ए सही बी गलत, यानी कि पहला विकल्प इसमें इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। लिखा है कथन लिखा है, धर्म में सामूहिक आस्था प्रायः स्थानीय समुदायों समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। कथन दूसरा लिखा है, सन 700 से लेकर 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो इसमें बताना है। तो इसमें कथन एक भी सही है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ए और आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन लिखा है, भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। कारण लिखा है, उन्होंने भारतीय कपड़ा उद्योग को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। अब इसमें बताना है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 1793 के स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लिखा है, राजाओं और तालुकदारों की जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा है, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तीसरा है, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। और चौथा है, जमींदारों ने जमीन में सुधार करना शुरू कर दिया। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है। ए बी सी यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है,
आमार जीवन नाम की एक पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। इसकी लेखिका कौन है? पहला विकल्प है आशा पूर्णा देवी, दूसरा है कादम्बिनी गांगुली, तीसरा है राज सुंदरी देवी और चौथा है इंदिरा देवी चौधरानी। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, राज सुंदरी देवी। अगला प्रश्न है हरदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे? पहला विकल्प है सतनामी आंदोलन, दूसरा है मतुआ पंथ, तीसरा विकल्प है ब्रह्मो समाज और चौथा है सनातन धर्म सभा। तो हरदास ठाकुर जो है वह मतुआ पंथ के नेता थे। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़िए। लिखा है राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया। दूसरा है वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है। अब इसमें बताना है कौन से विकल्प सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों ए बी सी तथा सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। लिखा है जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक इन 3 कालखंडों में बांटा था। दूसरा है मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। तीसरा है मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता था। तो इसमें बी सही है और सी सही है, ए गलत है। बी और सी सही है किंतु ये गलत, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है कथन ए है बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया। दूसरा लिखा है उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सार तत्व को प्रस्तुत करता है। तो इसमें जो है ए और बी दोनों ही गलत हैं। चौथा विकल्प इसका उत्तर है, ए और बी दोनों गलत। अगला प्रश्न है भारतीय योजना आयोग का गठन हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। फिल करना है। इसमें पहला विकल्प है सामाजिक विकास, दूसरा है लैंगिक समानता, तीसरा है राजनीतिक समाधान और चौथा है आर्थिक विकास। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, भारतीय योजना आयोग का गठन आर्थिक विकास हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? पहला विकल्प है क्योंकि इसने सूर्य की परिक्रमा करना बंद कर दिया है। दूसरा है क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। तीसरा है क्योंकि यह हमारे सौर मंडल से बाहर हो गया है और चौथा है क्योंकि अब यह किसी अन्य ग्रह का उपग्रह कहलाता है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। अगला प्रश्न है भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लिखा है बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। दूसरा है उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या है क्योंकि यहाँ कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है। तीसरा है पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तथा यहाँ अधिक जनसंख्या है। तो इसमें जो सही है वह बतानी है। ए सही है, बी सही है। ए और बी यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मृदा के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करें। रंग, गठन, मोटाई, ह्यूमस की मात्रा, पारगम्यता। उपरोक्त में से कौन से लक्षण जनक चट्टान द्वारा निर्धारित होते हैं? तो इसमें रंग, गठन और पारगम्यता ये जनक चट्टान द्वारा निर्धारित होते हैं। ए बी ई यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है? पहला विकल्प है यमुना, दूसरा विकल्प है कावेरी, तीसरा विकल्प है नर्मदा और चौथा विकल्प है गंगा। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है नर्मदा,
तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, महासागर की परपटी मुख्यतः किन खनिजों से बनी हुई है? सिलिका एवं पहला विकल्प है एल्यूमिना, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है निकेल और चौथा है फेरस। तो महासागर की परपटी मुख्यतः बनी हुई है सिलिका एवं मैग्नीशियम से, तो सिलिका लिखा हुआ है, दूसरा विकल्प इसमें मैग्नीशियम सही होगा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस गैस के बढ़ने के साथ है? पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है आर्गन और चौथा है ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें। लिखा है आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। दूसरा है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। तीसरा है तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। तो इसमें बताना है कौन से सही है। तो इस प्रश्न में ए सही है और सी सही है। ए और सी यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा रखता है? पहला विकल्प है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है बांग्लादेश। तो भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड जो आधार से चौड़ा है वह दर्शाता है? पहला विकल्प है उच्च जन्म दर, दूसरा है उच्च जीवन प्रत्याशा, तीसरा है बच्चों की अधिक संख्या और चौथा है निम्न मृत्यु दर। तो इसमें जनसंख्या जो पिरामिड आधार से चौड़ा होता है वह दर्शाता है उच्च जन्म दर और बच्चों की अधिक संख्या। ए और सी यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया। प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के साथ प्रयोग किया जा सकता है? पहला विकल्प है अपकर्ष कारक एवं आप्रवास, दूसरा है प्रतिकर्ष कारक एवं आप्रवास, तीसरा है अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास और चौथा है प्रतिकर्ष कारक एवं उत्प्रवास। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही होगा, अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहत दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? पहला विकल्प है मक्का, दूसरा विकल्प है कॉफी, तीसरा विकल्प है चाय और चौथा विकल्प है कपास। ये सभी प्रश्न बताए थे जब हिस्ट्री पढ़ाई है एनसीईआरटी की और ज्योग्राफी, तो उसमें ये सभी प्रश्न बताए गए हैं। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है कपास। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के लिए विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट जिसमें सबने अवज्ञा की शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था का नेतृत्व किसने किया था? पहला विकल्प है जॉन लुइस, दूसरा है सेंट साइमन, तीसरा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर और चौथा है जेसी जैक्सन। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सुलभ एक संस्था जो पूरे भारत में स्वच्छता प्रदान करती है वह एक है। पहला विकल्प है गैर सरकारी संगठन, दूसरा है सरकारी परियोजना, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और चौथा है निजी कंपनी। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, गैर सरकारी संगठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। लिखा है जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है, दूसरा है गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। तो इसमें सही बताने हैं। इसमें पहला गलत है, बी सही है, ये गलत बी सही, यानी चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक रूप से रोजगार की श्रेणी नहीं है? पहला विकल्प है नियमित, दूसरा है अनुशासित, तीसरा है अनियमित और चौथा है संगठित। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है,
आर्थिक रूप से रोजगार की श्रेणी नहीं है, अनुशासित, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। पहला विकल्प है दहेज लेना, दूसरा है वैवाहिक बलात्कार, तीसरा है पत्नी को मानसिक यातना देना और चौथा है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, वैवाहिक बलात्कार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है। पहला विकल्प है अवधी, दूसरा विकल्प है बघेली, तीसरा विकल्प है बुंदेली और चौथा विकल्प है कन्नौजी। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, बुंदेली। अगला प्रश्न है, संचार माध्यमों के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है। पहला विकल्प है जो अपना दृष्टिकोण संचार माध्यमों द्वारा मुख्यतः दर्शाई गई बातों पर बनाता है, दूसरा है जो विभिन्न संचार माध्यमों का सर्वाधिक इस्तेमाल करता हूँ, तीसरा है जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए, और तीसरा है जो किसी एक संचार माध्यम का प्रतिबद्ध दर्शक हो। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए। अगला प्रश्न है, वन भारतीय संविधान की में शामिल किए गए। पहला विकल्प है राज्य सूची, दूसरा है केंद्र सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा है पंचायत। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, वन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। पहला विकल्प है भारत का संघीय न्यायालय, दूसरा है पूर्वी भारत का केंद्रीय न्यायालय, तीसरा है ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, भारत का संघीय न्यायालय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था। पहला विकल्प है बम्बई उच्च न्यायालय, दूसरा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तीसरा है कलकत्ता उच्च न्यायालय और चौथा है मद्रास उच्च न्यायालय। तो 1862 में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लेकिन इलाहाबाद इसमें नहीं था और नहीं था पूछा गया है, इसलिए दूसरा विकल्प इसमें इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जूठन के लेखक कौन है। पहला विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा विकल्प है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तीसरा विकल्प है कबीर और चौथा विकल्प है प्रेमचंद। तो जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हाशिएकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला। पहला विकल्प है मुस्लिम, दूसरा विकल्प है आदिवासी, तीसरा विकल्प है सिख और चौथा विकल्प है ट्रांसजेंडर। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के मुस्लिम समुदाय के हाशिएकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला, पहला विकल्प इसमें सही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।